लेकिन आज तो जिनको जिनको टिकट दिए लगभग सारा सीट चला गया, 14/0 हो गया, जिसके कारण सरगुजा संभाग को तो इनाम मिलना ही चाहिए था। नमस्कार, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। हमारे साथ है चिंतामणि महाराज, पूर्व विधायक, और इन्होंने वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। बताइए, आज आप यहाँ पे आए हैं, सीएम से मिलने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल घोषणा हुआ है और मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कल मिलना नहीं हो पाया भीड़ भाड़ में। अभी मिलने आ रहा हूँ और ये जो विजय मिला है ये मोदी का गारंटी है। उसी के हिसाब से पूरे प्रदेश में जो स्थिति बना, आज सरकार बन गई। ये ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के लिए सरगुजा का अहम रोल है, और आपकी भी भूमिका सरगुजा के कई सीटों के ऊपर अहम भूमिका रहती है। तो क्या मानते हैं, सरगुजा में क्यों हारी कांग्रेस? नहीं, देखिए, हार का कारण तो कई हो सकता है। हमारा आना भी हार का कारण है, क्योंकि अपने संस्था के लोग लगभग सरगुजा संभाग और रायगढ़ के लगभग 4-5 विधानसभा में अपने लोग हैं, जहां पर संस्था से जो निर्देश होता है उसके आधार पर वोटिंग करते हैं। तो ये भी निश्चित रूप से हार का कारण है। मतलब कहना है कि आपके जो अनुयायी हैं उन क्षेत्रों में तो कितने जो 6 विधानसभा सीटों में अपने आश्रम का प्रभाव रहता है गुरु जी? अपना सरगुजा संभाग और रायगढ़ का ले लूँगा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़ और खरसिया, इतने जगहों में, और कोरबा का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर अपने संस्था के लोग हैं, जहाँ संस्था का जो निर्देश होता है उसके आधार पर वोटिंग। क्या मानते हैं, सरगुजा से जो पूरे 14 की 14 सीटें आई हैं, इसलिए मिला संभाग को सीएम? क्योंकि पिछली बार सीएम मिलते मिलते रह गए थे, क्योंकि वादा था कि सरगुजा से सीएम बनेंगे, ये प्रोजेक्ट भी किया गया था, जनता ने प्यार भी दिया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं, निश्चित रूप से सरगुजा संभाग में 14/0 हो गया, जिसके कारण सरगुजा संभाग को तो इनाम मिलना ही चाहिए था। और माननीय मोदी जी का जो सोच है, मैं उसको नमन करता हूं कि एक आदिवासी जनजाति समाज से मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। जो क्षेत्र के निचले स्तर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, चाहे वो किसान हों चाहे अन्य लोग हों, सभी को बढ़िया से समझने वाले ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। तो निश्चित रूप से निचले क्षेत्र में भी विकास होगा और ऊपर भी विकास होगा, चहुमुखी विकास ये होगा। हार के पीछे टीएस सिंह की क्या भूमिका रही है, क्या लगता है, किस तरह की रणनीति है उनकी? नहीं, अभी ये मैं नहीं कह सकता उसको। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सरगुजा से बहुत सीटों पर उनका प्रभाव है, जिता के लाएंगे, लेकिन परिणाम तो उल्टे निकल गए। आज तक तो होता वही आया और वही बोला भी जाता था हाँ। कि सरगुजा संभाग में उनका प्रभाव है, और उसी के आधार पर टिकट भी दिया जाता था। लेकिन आज तो जिनको जिनको टिकट दिए लगभग सारा सीट चला गया। जी। क्या लगता है, आप लोगों को टिकट मिलती तो परिणाम और कुछ होते? अब ये तो अब भविष्य की गर्त में हो, उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो अलग होता। अब और अगली पारी पूरी भाजपा के साथ ही रहेगी आपकी? ना, पूरा अब कहीं इधर उधर जाने का आवश्यकता नहीं है। एक तो जो पूरे देश को जो एक बहुत बड़ा चीज़ मिला है, राम जन्मभूमि, उसके अलावा फिर मथुरा का है, बनारस है, ऐसे जो धार्मिक स्थल जो किसी के कब्जे में था, वो अब हिंदुओं के दर्शन के लिए उनको सौंपा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सरगुजा लोकसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा से आप? वे पार्टी तय करेगी, उसमें हम कैसे कह सकते। कहा जाता है कि चिंतामणि महाराज उसी शर्त पे आए थे कि सरगुजा लोकसभा से आप चुनाव लड़िए। नहीं, शर्त तो नहीं था। बातचीत के दौरान तो कई बात होते तो हैं। कितनी सीटों की लेकिन जिम्मेदारी वैसा दी, कोई शर्त कितनी नहीं। सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी सरगुजा से आपको? नहीं, वो तो सरगुजा संभाग देखने का बोला गया था, और मैं सरगुजा संभाग में
सभी जगह गया था। बहुत बहुत धन्यवाद ये थे चिंतामणि महाराज, जो कि शामली से पूर्व विधायक हैं और टिकट नहीं मिलने के कारण के कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा का दामन थाम लिया था। और इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अगर इनकी टिकट नहीं कटी होती तो इनका जो प्रभाव है सरगुजा संभाग के अलावा अन्य राज्य जिलों में भी है, तो परिणाम कुछ और होते। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।